आज पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने दो अहम सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन किया। यह सड़कें आजादी के बाद पहली बार बन रही है, जो इलाके के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया रोक रखा है, जबकि राज्य सरकार से नियमित रूप से जीएसटी वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार के अभियान के तहत 2000 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार बंगला आवास योजना के तहत लोगों को घर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरजीएस का पैसा भी केंद्र सरकार ने रोक रखा है, जबकि केंद्र सरकार आईएमएफ से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार का बकाया पैसा जारी नहीं किया जा रहा। गुलाम रब्बानी साहब ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट में केस भी जीत चुकी है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। अंत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इन विकास कार्यों को देखकर जनता को खुश और गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि तमाम रुकावटों के बावजूद पश्चिम बंगाल निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज जो दो मुख्य रास्ते का इनॉग्रेशन पश्चिम बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी ने किया, देखिए विस्तार से। 2 किलोमीटर है, 1,40,00,000 का है। ये पथश्री स्कीम में हर दिन जो है हम लोग रास्ता इनोग्रेशन करते हैं। पथश्री अगर ये स्कीम नहीं होता तो शायद ये सब रास्ता हम लोग के नजर में नहीं आता या रास्ता हम लोग कर पाते। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उसके तहे दिल से कि ये स्कीम करके जहाँ पीएमजीएसवाई बंद कर दिया है, जहाँ 2 लाख करोड़ रुपए अटका के रखा है, जहाँ एमजी एनर्जी का पैसा बंद करके रखा है, इस जो एक्ट है, एक्ट को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जीत के आए, सुप्रीम कोर्ट जीत के आए, तब भी एमजी एनर्जी बंद है। तो मुझे इस बात की फख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, वो हमारा पथश्री स्कीम करके ये 20,000 किलोमीटर जो रास्ता हो रहा है, इस 20,000 किलोमीटर में ये भी रास्ता है। इसलिए ये सब रास्ता आज पथश्री का स्कीम आया है, इसलिए ये सब रास्ता हम लोग देख पा रहे हैं। सर, एसआईआर को लेकर देख रहे हैं कि फिर से नाम वेरिफिकेशन के लिए जो है लोगों को बोला जा रहा है। वो ज्ञानेश कुमार जी को परेशानी हो रहा है, 58 लाख वोट काटने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, उनके जो आका लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आका लोगों को खुश करने के लिए वो एप्स में बार बार जो है वो चेंजिंग कर रहा है। कितने बीएलओ जो है आपका हेड ये हार्ट फेल हो गया, सुसाइड कर गया, हताश हो गया, लोग मारे जा रहे हैं। एक सरकार आदमी चुन के लेके आता है तो लोगों को भला करने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए, लोगों को आराम देने के लिए। लेकिन ये सरकार 2014 में जो मोदी जी के लीडरशिप में आया है, उस वक्त से लोग ही मर रहा है सिर्फ, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के नाम पे हो, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद जीएसटी के नाम पे हो, उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद जो एनआरसी सीए हुआ, हजारों लोग मारे गए। उसके बाद जो है कृषक आइन आया, उसको भी उस वक्त भी हजारों लोग मारे गए। उसके बाद वक्फ आइन लेके आया, उसमें भी सैकड़ों आदमी मारे गए। और आज जो एसआईआर लेके आया है, आज भी जो है लोग मारे जा रहे हैं। वो उसको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो निकम्मा प्रधानमंत्री है, कुछ तो किया नहीं अब तक, न कर पाएगा। जो पहले क्या हुआ था, जो प्रधानमंत्री लोग उसी को ढंढोरा पीट रहा है सुबह से लेकर शाम तक। एक ही बात उसके जुबान पे आती है, हिंदू मुसलमान, और दूसरी बात आती है नेहरू और क्या कहते हैं इंदिरा गांधी। यही सब को लेकर के जो टाइम टू पास करता है। सर, 2002 के लिस्ट में जो नाम था, स्पेलिंग बीच में अगर कोई बदल लिया है या फिर ये किया है, अपडेट किया है, तो
पहले के हिसाब से आप लोग भरने के लिए बोले थे, पहले बीएलओ भी वही बताया गया था और उसी की वजह से नाम काट रहे हैं। मैपिंग इसी तरह से हुआ था जैसा ज्ञानेश जी, वो ज्ञानेश तो नहीं है, अज्ञानेश हमको बोलने से चल पाएगा। क्या पढ़े लिखे हमको इस बात से परेशानी है हो रहा है, एक आदमी जब पढ़ लिख के आता है तो उन पर समाज जो है, देश जो है, राज्य जो है उस पर फख्र करता है। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर है, सीआई है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये दो आका को खुश करने के लिए अपने इज्जत अकार को भी नहीं समझे हैं। आज सबसे ज्यादा जो है कोई अगर खिलाफ बोलता है तो सीआई के खिलाफ बोलता है, ज्ञानेश जी के खिलाफ बोलता है। लेकिन अरे कैसे साल की जिंदगी है ये, आज तुम जो करके जा रहे हो कल का जनरेशन तुमको तो माफ नहीं कर पाएगा। जिनका बाप मर जाता है उनके फैमिली को जाके देखो, उनके खानदान को देखो, मायूसी छाई हुई है, तो बद्दुआएं दे रहे हैं। इसलिए ये मैपिंग हुआ था, फिर मैपिंग जो है मैपिंग में देख रहा और काट नहीं रहा है, और काटूं, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को हिला नहीं पाएंगे। सर ये वेरिफिकेशन के बाद अब क्या होगा? कुछ लोगों के नाम और भी काट कर सकते हैं इस तरह से? वो परेशानी में पड़ तो सकता हम है। लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं उसके लिए, बीएलओ को लेके हमारे मुख्यमंत्री बैठी हुई है, और आइन जो है वो आइन किया एप्स को ही बदलते रहता है। आज वो तुगलकी फरमान नहीं होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जब बादशाह हुए थे तो अपने राजधानी को बार बार चेंज ही कर रहे थे, तो ठीक इसी तरह से ये है, तुगलकी फरमान जो है जारी करते रहता है। ठीक है सर।